एक ऐसा बादशाह जिसने सत्ता पाने के लिए अपने ही चाचा का खून कर दिया और फिर डर के दम पर पूरे साम्राज्य को अपने नियंत्रण में कर लिया। इतना खौफ कि कोई बगावत करने की हिम्मत भी नहीं करता था। लेकिन यही बादशाह एक खतरनाक रणनीतिकार भी था जिसने दुश्मनों को हराया और अपने साम्राज्य को लगातार बढ़ाया। लेकिन उसकी सत्ता की असली ताकत थी सिर्फ डर। आखिर कौन था यह शासक, एक हीरो या खलनायक? यह है अलाउद्दीन खिलजी की कहानी। अलाउद्दीन खिलजी भारतीय इतिहास का एक ऐसा नाम है जो आज भी सदियों बाद भी विवादों और किताबों में जिंदा है। दिल्ली सल्तनत का ये वो शासक था जो सिर्फ दिल्ली के तख्त पर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहता था। तो सवाल यही उठता है कि वो था क्या? एक जालिम, एक क्रूर तानाशाह, या फिर एक बहुत ही दूर की सोचने वाला रणनीतिकार? चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से। एक नौजवान था, नाम था अली गुरशास्प, और ये कहानी है उसके दिल्ली का सुल्तान बनने की। एक ऐसा सफर जो बहुत ही क्रूर था। देखिए, सत्ता की भूख एक ऐसी चीज है जो इंसान को अंधा कर देती है, और अली गुरशास्प के साथ भी यही हुआ। दिल्ली का तख्त हासिल करने के लिए उसने किसी और को नहीं बल्कि अपने ही सगे चाचा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, जिसने उससे पाला पोसा था, उसी की पीठ में छुरा घोंप दिया। और उसका फलसफा बिल्कुल साफ था। उसका ये एक वाक्य उसके पूरे शासन का आप कह सकते हैं सार है। उसका मानना था कि ताकत ही सब कुछ है। सत्ता सिर्फ उसी के पास टिकेगी जो सबसे ज्यादा बेरहम और सबसे ज्यादा ताकतवर हो। सीधा सा हिसाब। तो गद्दी पर बैठते ही खिलजी ने सबसे पहला काम क्या किया? उसने हर उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जो उसके खिलाफ उठ सकती थी। उसने डर और खौफ का एक ऐसा साम्राज्य बनाया, एक ऐसा माहौल बना दिया जहां किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो सुल्तान के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल सके। लेकिन दिल्ली पर कब्जा करना तो बस एक शुरुआत थी। खिलजी की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। उसकी नजरें अब पूरे हिंदुस्तान पर थीं। वो एक ऐसे साम्राज्य का सपना देख रहा था जिसकी कोई सरहद न हो, कोई सीमा न हो। और फिर शुरू हुआ जीत का सिलसिला। उसकी सेनाएं एक तूफान की तरह पूरे भारत में फैल गईं। पहले गुजरात की बेहिसाब दौलत लूटी, फिर चित्तौड़ की वो मशहूर घेराबंदी की, और फिर उसकी फौजें दक्षिण में मदुरै तक जा पहुंची। एक के बाद एक राज्य सब उसकी सल्तनत का हिस्सा बनते जा रहे थे। और जानते हैं, इसी गुजरात अभियान के दौरान एक ऐसी चीज हुई जिसने इतिहास बदल दिया। खिलजी के हाथ लगा एक गुलाम, नाम था मलिक काफूर। और ये वही मलिक काफूर है जो आगे चलकर ना सिर्फ उसका सबसे वफादार साथी बना बल्कि दिल्ली सल्तनत का सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक सेनापति भी साबित हुआ। अच्छा, चित्तौड़ की बात आई है तो रानी पद्मावती का जिक्र भी जरूरी है। वो कहानी तो सबने सुनी है कि खिलजी ने रानी पद्मावती के लिए चित्तौड़ पर हमला किया, पर यह आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इतिहासकारों के बीच एक बहस का मुद्दा है। क्या ये सच में हुआ था या ये सिर्फ एक कवि की शानदार कल्पना थी? यहां तक तो लगता है कि खिलजी बस एक जालिम और लालची बादशाह था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है, क्योंकि वो सिर्फ एक बेरहम विजेता नहीं था। वो एक जीनियस एडमिनिस्ट्रेटर, एक शानदार प्रशासक भी था। उसने ऐसे सुधार किए जो उस जमाने में किसी ने सोचे भी नहीं थे। चलिए अब उसके इस दूसरे चेहरे को देखते हैं। और यही तो खिलजी की शख्सियत का सबसे बड़ा विरोधाभास है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू जैसा था। एक तरफ जालिम बेरहम तानाशाह, तो दूसरी तरफ एक कमाल का रणनीतिकार और प्रशासक। एक ही इंसान में ये दोनों चीजें। सोचिए, इतनी बड़ी सेना, इतने सारे युद्ध, पैसा कहां से आएगा? सल्तनत तो कंगाल हो जाती। तो खिलजी ने क्या किया? उसने बाजार पर एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम लगाया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। उसने अनाज से लेकर घोड़ों तक हर जरूरी चीज की कीमत फिक्स कर दी, और कोई गड़बड़ करे तो सजा इतनी सख्त कि रूह कांप जाए। इससे हुआ ये कि सेना का खर्च भी निकल गया और आम लोगों को भी महंगाई से बड़ी राहत मिली। और सुधार सिर्फ बाजार तक ही नहीं रुके। उसने जमीन की पैमाइश करवाई और बिचौलियों को हटाकर सीधे किसानों से टैक्स लेना शुरू किया। अपने अमीरों और अफसरों पर नजर रखने के लिए एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क बनाया, और सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए तो कमाल ही कर दिया। दाग और हुलिया सिस्टम।
मतलब हर घोड़े पर एक शाही निशान ताकि उसे बदला ना जा सके, और हर सैनिक का पूरा हुलिया दर्ज होता था। इन सब चीजों ने उसकी सत्ता को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ऑर्गेनाइज्ड बना दिया। लेकिन शायद खिलजी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम यह था कि उसने मंगोलों को रोका। ये वो मंगोल थे जिनकी आंधी ने आधी दुनिया को रौंद डाला था। पर खिलजी की फौजों और उसकी रणनीति के सामने वो बार बार हारे। एक नहीं, दो नहीं, कई बार उन्होंने दिल्ली पर हमला किया और हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया था। पर कहते हैं ना, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हर बुलंदी को एक दिन ढलना होता है और हर बादशाह को एक दिन जाना होता है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि खिलजी का इतनी मेहनत से बनाया गया ये विशाल साम्राज्य आखिर कैसे बिखर गया। हुआ ये कि अपने आखिरी दिनों में खिलजी बहुत बीमार और कमजोर पड़ गया था, और इसी मौके का फायदा उठाया उसके सबसे खास मलिक काफूर ने। उसने धीरे धीरे सारी ताकत अपने हाथ में ले ली और फिर 1316 में सुल्तान की मौत हो गई। लेकिन कैसे? क्या ये कुदरती मौत थी या फिर एक सोची समझी साजिश? ये सवाल आज भी इतिहास की किताबों में दफन है। कहते हैं कि पूरा साम्राज्य सिर्फ एक इंसान की इच्छा शक्ति पर टिका था, अलाउद्दीन खिलजी। और जैसे ही वो गया, उसका बनाया हुआ पूरा का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसकी मौत के कुछ ही साल बाद खिलजी वंश का नामो निशान तक मिट गया, सब खत्म। तो हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी एक जालिम या एक जीनियस? क्या उसकी बेरहमी उसके बनाए महान साम्राज्य के लिए एक जरूरी कीमत थी? क्या एक मजबूत और सुरक्षित देश बनाने के लिए एक तानाशाह का होना जरूरी है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद इतिहास में नहीं, बल्कि हम सबको अपने अपने नजरिए से खोजना होगा।